यहाँ पर देखे कि नहीं, साहूकार के रह करके भद्रशिला नदी के किनार पर कथा हो रहा है। बैठकर कथा सुने, भगवान के नाम लिए और पूछे कि हे विप्र देवता, ऐसा मन में कीजिए कि सबका कार्य हो जाए। कौन सा देवता का व्रत है, इनसे क्या फल मिलता है और क्या कार्य होता है, सुफल कार्य होगा। ऐसे मन में ले करके भगवान की कथा को सुन करके सब लोग आनंद भाव से रहने लगे। और साधु राम के कहने पर राजा कहा कि हे राजन, मैं पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान का कथा मैं सुनता हूँ। जो भी धन का कमी है, अगर आप भी इसका कीजिएगा तो हो सकता है भगवान आपका भी इच्छा पूर्ण कर दें। तो साधु राम ने मन में विचार किया कि हमारे घर में कोई बच्चा होगा, संतान होगा, तो भगवान की कथा हम भी सुनेंगे। ऐसे मन में ले करके और श्रद्धा के साथ अपना कार्य करने लगे। इच्छा प्राप्ति के लिए इच्छा भगवान के ध्यान दे करके मन ही मन में खुश होकर के कार्य किए। घर पर जाकर अपने पत्नी से कहे, उनका पत्नी मन में विश्वास रख के और कही कि जो होगा भगवान के हम लोग कथा सुनेंगे। ऐसे मन में ले करके श्रद्धा के साथ सांसारिक धर्म में लोग प्रवेश हुआ। 10 महीना के बाद उनके गर्भ से कन्या जन्म ली। वो ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा 15 दिन में पूरा दिखाई देते हैं। ऐसे देख करके भगवान की लीला को कार्य की और मन में विश्वास करके अपने पति से कही कि हे स्वामी, जो आप मान्यता किए हैं, भाड़ा भाख दिए हैं, क्यों नहीं पूरा करते हैं। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, आखिर भगवान की कथा तो सुन लेना चाहिए। संतान हो गया, फिर भी कहे कि एक बार विवाह के समय सुन लिया जाएगा, जाओ अभी अपना काम करो। डर के मारे कलावती लीलावती कन्या अपना चुप हो जाती है। और थोड़े समय के बाद कलावती कन्या अपने सखी के साथ जब घूमने गई तो देख करके उनको मन में विश्वास हो गया कि अब जो कार्य है कन्या का शुभ विवाह कर देना चाहिए। जाति बंधु बंधाओं को मिला करके श्रद्धा के अनुकूल अपना वर्ण विवाह जाति बंधुओं में करा दिया गया। लेकिन उस समय कथा सुनना भूल जाते हैं, इसलिए भगवान थोड़ा रुष्ट होकर के और उनको उल्टा दोष लग जाता है। दूसरे राजा का धन चोरी गया और उस कार्य को लेकर के दोष वहीं पर लग गया कि लेकर के वही सामग्री रख दिया था। सिपाही लोग आए और राजा का सामान पकड़ करके बिना विचारे साधु रामनिया को महाकारागार जेल में लोग बंदी बना दिया। रोते हैं, बिलखते हैं, कोई सुनवाई नहीं होता है। जो घर पर धन था लीलावती कलावती के लिए, वे चोर लेकर के भाग जाता है। अब घर घर मांग करके लोग खाती है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत गाथा का 3रा अध्याय पूरा हुआ।